हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल हील योर सोल और मैं आपकी दोस्त नेहा। तो आज मैं ऐसे दो प्राणायाम लेके आई हूँ जिससे आप अपनी मेंटली प्रॉब्लम जो है यानी मानसिक समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं जिसको आप पूरी सुनेंगे तो आप हमेशा फायदे में ही रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मानसिक समस्याएं। आज आप देखेंगे कि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि इतने सारे नेगेटिव विचार हमारे मन में स्टोर हो जाते हैं कि हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और हमारा मन जो है स्ट्रेस में चला जाता है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है और हमारी हेल्थ पे भी उसका असर दिखने लगता है। तो रोग भी हमारे शरीर में आने शुरू हो जाते हैं, तो जो धीरे 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 करके बड़ा रूप ले लेते हैं। तो समस्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? मानसिक तौर से, क्योंकि पहले विचार आते हैं और जब विचार हमारे नेगेटिव हो तो समस्याएं आने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए मैं आप सबके लिए दो प्राणायाम लेके आई हूँ जिसे आप घर बैठे कर सकते हैं। आपने देखा हम सुबह सुबह फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं जिससे कि हम पूरे दिन अपने फोन पे वर्क कर सकें या फोन से जो भी इंफॉर्मेशन हम मिलती है उसको हम मतलब डेली आपने देखा होगा सुबह सुबह हम फोन को चार्जिंग पे लगाते से हम पूरा दिन काम कर सकें। इसी तरीके से हमारा शरीर है, अगर हम मेंटली तौर पे अपने आप को चार्ज कर लेंगे, अपने आप को मेंटली तौर पे फिट कर लेंगे, तो हमारा शरीर जो है पूरे दिन वर्क करता है और थकान भी महसूस नहीं देती है। तो प्राणायाम जो है वो यही कार्य करता है, इंटरनली हमको चार्ज करता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है बट इंटरनली हमको बहुत पावरफुल बनाता है और हमारे अंदर के जितने भी नेगेटिव थॉट हैं उनको बाहर रिलीज करके हमें पॉजिटिव डायरेक्शन देता है। तो अपने शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए प्राणायाम बहुत ही अच्छी क्रिया है जिसको हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को, हर इंसान को करना चाहिए और सुबह सुबह करेंगे तो आप पूरे दिन रिफ्रेश, अपने आप को फ्रेश फील करेंगे। तो दो प्राणायाम है जिसके द्वारा आप अपने, जैसे जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, सर दर्द रहता है, नींद प्रॉपर नहीं होती है, इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि हम और सारे काम नहीं कर पाते हैं। तो पहला प्राणायाम है आपका अनुलोम विलोम, जो आपने सुना भी होगा, सब लोगों ने सुना है अनुलोम विलोम के बारे में, लेकिन करने के लिए हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? नॉर्मली हम अगर सुबह उठते हैं, फोन को साइड में रखिए, हर एक चीज यानी न्यूज़पेपर वगैरह आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना है, डीप ब्रीथ करनी है, नॉर्मल डीप ब्रीथ आपको इनहेल और एक्सहेल करनी है। देन उसके बाद आप प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा वार्म अप करके आराम से बैठ के आप प्राणायाम शुरू करें। जो लोगों को नी की प्रॉब्लम है वो बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, जमीन पे बैठ के कर सकते हैं। सुख आसन में बैठ जाइए। हमेशा याद रखिए कि अपनी कमर गर्दन को हमेशा सीधा रखिए, तभी उसके आपको फायदे मिलेंगे। अगर आप ये चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे, पोस्चर पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप 1 घंटा क्या कितनी देर भी किए उसके फायदे नहीं मिलेंगे। इसका विशेष ध्यान दीजिए। आप सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी है। अगर आपको लगता है मुद्रा नहीं बना पा रहा है तो आप खुले हथेलियों को आसमान की तरफ करके भी पैरों के ऊपर रख सकते हैं। आप मुद्रा बनाएंगे विष्णु मुद्रा, मैं और वीडियो में बता चुकी हूँ, इसमें भी बता रही हूँ। अपनी इंडेक्स फिंगर और अपनी मिडिल फिंगर को फोल्ड करेंगे, अपनी रिंग फिंगर और अपनी लिटिल फिंगर को ज्वाइन करते हुए थंब के साथ, यानी कि थंब और रिंग फिंगर के साथ ये मुद्रा आपको, ये क्रिया करनी है। ये मुद्रा आपकी बनेगी विष्णु मुद्रा। उसमें आपको क्या करना है? राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे यानी सांस को भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे और राइट से भरेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये क्रिया करेंगे तो ये आपका 1 राउंड कंप्लीट होगा। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अपनी थंब से अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए, आईज क्लोज कीजिए, पूरा ध्यान लगाकर सांसों को भरेंगे, फिर सांसों को छोड़ेंगे, अगेन सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ेंगे। ये क्रिया आपको 5 से 6 बार करनी है। फर्स्ट डे अगर आप कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए सांसों पर। ये मत सोचिए कि मुझे ज्यादा करना है, कम करिए बट बेटर करिए और उसको सही फॉर्मूले के साथ कीजिए। जब सही फॉर्मूले के साथ करेंगे तो आपको उसके फायदे बहुत जल्दी दिखाई देंगे।
बट इसको आपको कंटिन्यू करना है, ये नहीं कि सिर्फ आप 2 दिन करें, 3 दिन करें, उसके बाद फिर ब्रेक लग जाएगा, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसको कंटिन्यू रखें। कोई भी प्राणायाम है 2 से 3 मिनट का गैप कीजिए, रिलैक्स कीजिए बॉडी को, देन अगेन अपना दूसरा प्राणायाम। अब मैं आपको बताऊंगी ये वाला प्राणायाम करने के बाद आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपको मेंटली बहुत रिलैक्स देगा, आपको अच्छा फील होगा, आपके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी स्ट्रेस है, उन सबको रिलीज करेगा इन सांसों के द्वारा। कोशिश कीजिए जब आप प्राणायाम कर रहे हैं आपका पूरा ध्यान आपकी प्राणवायु पे हो, कहीं भी आपको दिमाग नहीं चलाना है। सुबह सुबह वैसे भी माइंड ब्लैंक होता है, खाली होता है, कोई भी थॉट नहीं होता है। उस टाइम पे अगर आप इस क्रिया को करेंगे तो उसके रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि दिन भर में इतना सारा कचरा हम इकट्ठा कर लेते हैं कि हमारे माइंड में बहुत सारे मल्टीपल थॉट हो जाते हैं। तो जब हम ये क्रिया करते हैं तो मल्टीपल थॉट हमारे सामने आने लगते हैं। जब हम आइज क्लोज करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो बहुत सारे थॉट हमारे सामने आने लगते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स इमेजिन करने लगते हैं। तो सुबह सुबह करेंगे तो बहुत फायदे हैं। अब करेंगे दूसरा प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपको क्या करना है, दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे और अपनी फिंगर्स को फेस पे सिर्फ टच करना है, प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ टच करना है। देन सांस को लंबा गहरा भरेंगे, प्रेशर के साथ नहीं कि आपके सर पे जोर पड़े। नॉर्मली डीप ब्रीथ करेंगे, धीरे धीरे अपनी सांस को भरते हुए। फिर भौरे की गुंजार, यानी कि माँ का उच्चारण आपको करना है, जैसे भौरे करते हैं ना, वैसी गुंजार के साथ आपको सांस को छोड़ना है। एक बार मैं करके बताती हूँ आपको कैसे करना है। दोनों अंगूठों को अपने कानों के पास लगा के बंद करेंगे और अपनी फिंगर्स को धीरे से अपनी फेस पे रखते हुए सांस को भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, माँ के साथ उच्चारण करते हुए। नॉर्मल ब्रीथ एंड अगेन डीप ब्रीथ। धीरे से अपने हाथों को थाइस के ऊपर रखेंगे, गर्दन को नीचे झुकाएंगे और धीरे से नीचे देखते हुए अपनी आईज ओपन करते हुए फेस को सीधा करेंगे। तो ये प्राणायाम आप अगर घर बैठे करते हैं, 3-3 बार करें, 2-2 मिनट का गैप दें और इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स और फ्रेश हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा कि आप ऊर्जावान हो गए हैं। तो प्राणायाम जो है हमेशा आपको ऊर्जा देते हैं और आपके अंदर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज करते हैं और आपकी बॉडी को एनर्जेटिक बनाते हैं, जिससे कि आप दिन भर के काम बहुत एनर्जी के साथ कर सकें और एक अच्छी सी स्माइल आपके फेस पे बनी रहे। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।